नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पॉजिटिव होने से करीब 2 घंटे भर पहले राज्य कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीएम गहलोत ने कोरोना के शुरुआती लक्षणों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि उनकी 2 दिन से तबीयत खराब थी। और कल जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सीएम गहलोत पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तब भी उनकी तबीयत खराब थी और सीएम गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बिना मास्क पंजाब मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में कई कांग्रेस नेता, मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी आए थे। और कांग्रेस मुख्यालय के जिस कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, वहां सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी। और वहीं कोरोना के शुरुआती लक्षण होने के बावजूद सीएम ने फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब सीएम ने उनके संपर्क में आए सब लोगों से टेस्ट करवाने और आइसोलेशन में जाने की सलाह दी है। और कोरोना के बढ़ते केस का हवाला देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक वर्चुअल की थी। और कल जब मीडिया से मुखातिब होने का मौका आया तो वर्चुअल की जगह सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने फिजिकल रूप से सामने आकर पंजाब मुद्दे पर बात रखी। और अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि गहलोत ने कल भी सब लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी थी, जिसमें उन्होंने सबसे सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क लगाने की अपील की थी। और सीएम गहलोत ने कोविड पॉजिटिव आने से कुछ देर पहले ही ट्वीट करके कोरोना के खतरे और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोगों को चेताया था। और गहलोत ने लिखा, आमजन में ऐसी धारणा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट घातक नहीं है, इसलिए लोग लापरवाही बरत रहे। और विशेषज्ञों की राय है कि ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड समस्याएं पूर्व के वेरिएंट्स जितनी ही गंभीर हो सकती हैं। और पोस्ट कोविड समस्या में अस्थमा, बार बार सिर दर्द, फेफड़ों संबंधी रोग, किडनी की परेशानी और हृदय रोग तक हो सकते हैं। और वहीं डॉक्टरों के मुताबिक अगस्त 2021 में मुझे हुई आर्टरी ब्लॉकेज संबंधी परेशानी की एक वजह पोस्ट कोविड समस्या भी है और इसलिए ओमिक्रॉन को भी गंभीरता से लेते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। प्रदेश में आज से पाबंदियों की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए और आज से सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों को ही बुलाया गया और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। और नए प्रावधानों के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और वहीं जयपुर, जोधपुर की शहरी सीमा में 8वीं तक के स्कूल पहले से ही बंद है और शादी और हर तरह के समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। और नाइट कर्फ्यू और मास्क पर आज से सख्ती शुरू होगी और नाइट कर्फ्यू रात करीब 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। और शहर में पुलिस के नाके लगातार और लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी। और सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और सिटी बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे। और वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर ऑफिस के उस चैम्बर को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। और वहीं राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियों में 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। और बैंड वालों को 100 से लिमिट से अलग रखा गया और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई। और इससे ज़्यादा लोग होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। और वहीं डोइट के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सूचना भी देनी होगी और इसी पर अनुमति जारी होगी। और बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो दलित वर्ग से और एक दलित सीएम के प्रति जिस तरह के बयान दिए गए वो इसी ओर इशारा करते हैं। पंजाब में आज़ादी के बाद पहली बार
एक दलित सीएम बने हैं और पूरे देश ने वेलकम किया और उनके बारे में पीएम ये मैसेज दिलवा रहे हैं कि मैं बचकर आ गया और ये कमेंट पीएम को नहीं करना चाहिए। गहलोत और डोटासरा पीसीसी में मीडिया से बात कर रहे थे और गहलोत ने कहा कि पीएम सुरक्षा में चूक के नाम पर कांग्रेस को चुनावी फायदे के लिए बदनाम करें और कोई पीएम की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात कैसे सोच सकता है। और कांग्रेस के नेताओं और प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जान दी और कांग्रेस के खून में अहिंसा की भावना है, जबकि बीजेपी और आरएसएस की सोच में ही हिंसा की भावना है। वो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। आज देश में अविश्वास और तनाव का माहौल जो हुआ है वह बीजेपी आरएसएस की वजह से ही बना हुआ है और ये धर्म के नाम पर चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन कब तक इसके नाम पर चलेंगे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता कल से पीएम की सुरक्षा के नाम पर जिस तरह का माहौल बना रहे वह निंदनीय है और कांग्रेस ने सभी इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाए जिस तरह बीजेपी नेता लगा रहे। और पीएम रहते मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए गए थे। किसानों ने अगर काले झंडे दिखाए या प्रदर्शन किया तो डेमोक्रेसी में ऐसा संभव है, इसे मैनेज करना पड़ता और पीएम की रैली से पहले मैनेज करने के प्रयास भी किए गए थे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और पंजाब सीएम चन्नी ने प्रयास किए थे, लेकिन किसान नहीं माने और पीएम का प्लान भटिंडा उतरा और वहां से अचानक बाय रोड जाने का प्रोग्राम बना और पीएम का काफिला एसपीजी की अनुमति के बिना ही हिल नहीं सकता और एसपीजी और आईबी से कोई पूछ क्यों नहीं रहा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरे में डालने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया और गहलोत ने फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू से भी इनकार किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के सवाल पर कहा, राजस्थान में सभी सरकार लॉकडाउन का कोई विचार नहीं कर रही और लोग सावधानी बरतें और इसे गंभीरता से लें। गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं उनमें एक भी सीरियस नहीं है। इसका कारण है कि ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है और सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है। और गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना की पहली दूसरी लहर और अब में फ़र्क है, ये कम घातक है और कई देशों में ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन वहाँ पिछली बार की हाहाकार नहीं मचा है। और चिंता इस बात की है कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जब तेजी से फैलता है तो इसमें कई म्यूटेंट बनकर नया वेरिएंट बन जाता है और ऐसी हालत में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और 125 देशों में ये फैल चुका है, लेकिन मौतें ना के बराबर है। और सीएम और सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि लॉकडाउन से रोजगार और बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है और लॉकडाउन की नौबत ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि लोग सावधानी बरतें। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 2656 केस सामने आए और हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज़्यादा 1439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जोधपुर, अजमेर, अलवर में भी बड़ी संख्या में केस मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए और एक दिन पहले उनके बेटे वैभव गहलोत भी पॉजिटिव हो गए थे और बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने 24 से 25 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिति को भी स्थगित कर दिया है। और वहीं जयपुर में वैशाली नगर, बनी पार्क, गलटा गेट और विद्याधर नगर में 5 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए और जयपुर पुलिस ने शहर में कंटेनमेंट जोन बनाने शुरू कर दिए और गुरुवार को वैशाली नगर, बनी पार्क, गलटा गेट और विद्याधर नगर में पुलिस ने 5 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। और राजस्थान की अब तक की रिपोर्ट देखें तो 9,63,109 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 9,46,874 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। 8,967 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुके हैं। और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया ने गुरुवार को बैठक भी की और साथ ही कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और गालरिया ने अगले 1.5 महीने को खतरनाक बताया और सजग और सतर्क रहने की बात कही है। और उन्होंने कोरोना के इलाज में काम आने वाली सभी दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने आने वाले समय में टेस्टिंग की संख्या 1 लाख तक बढ़ाने के निर्देश दिए
और उन्होंने अस्पतालों में लगे वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों की मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए। बढ़ते संक्रमण के साथ ही राजस्थान के 4 जिलों के स्कूल 17 जनवरी तक बंद हो गए और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग हेल्थ और होम डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर निर्णय करता है और संक्रमण अभी बढ़ रहा है तो दोनों विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं होंगे। और गाइडलाइन तैयार करने वाले शिक्षा निर्देशालय के अधिकारी भी मानते हैं कि एक बार फिर स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहे हैं और जयपुर और जोधपुर के 4 नगर निगम एरिया के स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। बीकानेर, हनुमानगढ़ और धौलपुर सहित कुछ जिलों में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया और स्वयं राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को पावर दिए हैं कि वो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा के बाद स्कूल बंद कर सकते हैं और इसी कारण धीरे धीरे अधिकांश जिलों में स्कूल बंद होने की आशंका जताई जा रही है। और स्कूलों के लिए एसओपी जारी करने वाले अधिकारियों के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में उन क्षेत्रों के भी स्कूल बंद किए गए थे जहां एक भी रोगी नहीं था और इस स्थिति से बचने के लिए इस बार उसी एरिया में छुट्टी होगी जहां रोगी ज़्यादा होंगे। जयपुर और जोधपुर के बाद अब बीकानेर और उदयपुर जैसे बड़े जिलों में रोगी बढ़ रहे हैं और बीकानेर में एक ही दिन में 150 से अधिक केस मिले तो कलेक्टर ने छुट्टी की घोषणा कर दी और इसके अलावा धौलपुर कलेक्टर ने भी छुट्टी कर दी। जिस स्पीड से कोविड बढ़ेगा उस स्पीड से हर जिले में स्कूल बंद होंगे क्योंकि कोरोना शहरों में ज़्यादा फैल रहा है और ऐसे में शहरी निकायों के एरिया में ही छुट्टी हो रही है। देश के चर्चित बुली बाई ऐप का कनेक्शन अब राजस्थान से निकला है और इस ऐप को डेवलप करने वाला मास्टरमाइंड 21 साल का नीरज बिश्नोई नागौर के रोहतू गांव का रहने वाला है और नीरज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो इस ऐप के जरिए महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगवाता था और असम के जोरहाट से नीरज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया है और वहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में नीरज के ठिकानों की तलाशी लेने की परमिशन भी दे दी है। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि नागौर के रोटू गांव का रहने वाला नीरज अपने जन्म के बाद से ही अपने परिवार के साथ असम में रह रहा था और अभी हाल ही में नवंबर महीने में अपने परिवार में किसी शादी में शामिल होने राजस्थान भी आया था और फिलहाल नागौर पुलिस इस मामले से पूरी तरह अनजान दिखाई दे रही और इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि नीरज ने ही बुली बाई ऐप बनाया था और इस ऐप और इससे जुड़े अन्य ट्विटर हैंडलर भी नीरज ने ही बनाए थे और नीरज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में बीटेक स्टूडेंट था और मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया और नीरज ने बुली बाई नाम के इस ऐप को नवंबर 2021 में ही डेवलप कर दिया था और दिसंबर 2021 में इस ऐप को अपडेट किया और इस ऐप का ट्विटर अकाउंट 31 दिसंबर को बनाया गया था और इस ऐप के बारे में ट्वीट करने के लिए कुछ अन्य ट्वीट अकाउंट भी बनाए गए और वहीं गौरतलब है कि इस मामले में नीरज की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि उत्तराखंड के शहीद उधम सिंह नगर से गिरफ्तार की गई श्वेता सिंह इस मामले की मुख्य आरोपी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि श्वेता सिंह और बाकी 2 आरोपी विशाल झा और मयंक रावल वास्तव में नीरज बिश्नोई के इशारे पर काम कर रहे थे और नीरज ने ही दिल्ली से ही ऐप डेवलप करने की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी और दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि नीरज के फ़ोन और लैपटॉप से कई सबूत मिले जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीरज ही मास्टरमाइंड था और आरोपी के लैपटॉप से कई प्रोफाइल भी मिली है जिन्हें ऐप पर अपलोड किया गया और इस ऐप के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए गए थे और जहां से वो उन्हें प्रमोट करता था। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बिल्कुल ऐसा ही चित्तौड़गढ़ की एक महिला के साथ हुआ है और बरसात के बीच स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर ट्रक ने टक्कर मार दी थी और वो ट्रक के नीचे आते आते बची है और कुछ देर तक उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत छू कर निकल गई। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक दबा दिया था और घटना का एक वीडियो भी सामने आया और चित्तौड़गढ़ में गुरुवार सुबह तेज बारिश हो रही थी
और स्कूल टीचर रुखसार स्कूटी से रावत भाटा से जावड़ा गांव में अपने स्कूल जा रही थी और कोटा बैरियर सर्किल के पास बजरी लेकर एक ट्रक आ रहा था और महिला पुराना बाजार पर सर्किलर पार कर रही थी और इस दौरान अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी और महिला स्कूटी सहित सड़क पर गिर गई और ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और स्कूटी ट्रक के नीचे फंसने से थोड़ी दूर तक घिसटते हुए गई और ट्रक के रुकते ही टीचर खड़ी हो गई और उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगी और हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया और पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा और बाजार में एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई और महिला टीचर रुखसार ने बताया कि वो जावरा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ाती है और हर दिन पति अलीम खान ही स्कूल छोड़ते थे और कल वो अकेले स्कूटी पर जा रही थी और कोटा बैरियर सर्किलर पर अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी और थोड़ी देर तो कुछ समझ नहीं आया और खुद को संभाला और हिम्मत रखी और भागकर अपनी जान बचाई। जैसे तैसे स्कूल गई और छुट्टी के बाद पति को फोन पर हादसे के बारे में बताया और डर इतना बैठ गया कि अकेले स्कूटी से जाने की हिम्मत नहीं हुई और पति स्कूल आए और लेकर गए। महिला ने बताया कि पति कोटा में काम करते हैं और काम पर जाने से पहले स्कूल छोड़ते हैं और महिला ने बताया कि मन में डर बैठ गया है।